नमस्कार, प्रवास साक्षी के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। अगर हम इस वक्त कहें कि हर तरफ कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होगा। अगर हम कहें कि सब गोलमाल है तो भी कोई किसी को शक नहीं होगा। ये हम राजनीतिक दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं और इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इंडिया गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। बड़ा सवाल ये भी है कि एनडीए में कौन जुड़ेगा और कौन एनडीए से बाहर हो जाएगा। दोनों तरफ कंफ्यूजन है, स्थिति सब गोलमाल है जैसी दिखाई दे रही है। अब हम आपको पूरी डिटेल्स बताते हैं। मामला कुछ इंडिया गठबंधन से शुरू करते हैं। इंडिया गठबंधन में एक और देखा जाए तो कहीं ना कहीं सीट बंटवारे को लेकर थोड़ी बहुत बातचीत चल रही है। जैसे हमने देखा होगा पिछले दिनों दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बातचीत हुई है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बातचीत हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सुस्ती बहुत है। और यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ सीट बंटवारा कर लिया, सीट समझौता कर लिया और कहीं ना कहीं कांग्रेस पर दबाव बनाने की शुरुआत कर दी। समाजवादी पार्टी ने लोक दल के साथ कहीं ना कहीं सीट समझौता करने के बाद कांग्रेस को ये बता दिया कि आप जल्दी कीजिए वरना हमारा गठबंधन तो उत्तर प्रदेश में तैयार है। अब हम आपको बंगाल ले चलते हैं। बंगाल में पहले खबर आई कि ममता बनर्जी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देना चाहती है, बदले में असम में कांग्रेस से 4 सीटें लेना चाहती है। इसके बाद से अधीर रंजन चौधरी ने एक बयान दिया और कहा कि हम भीख थोड़े ही मांग रहे हैं। ऐसे में अब जो खबर आई है वह कांग्रेस के लिए बेचैनी बढ़ा सकती है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है और दावा किया जा रहा है कि इन 42 सीटों पर अब ममता बनर्जी अकेले ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यानी कि टीएमसी 42 के 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। ऐसे में खतरा अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस को होगा। अधीर रंजन चौधरी का जो सीट है बहरामपुर, वहां भी ममता बनर्जी अपने पार्टी के प्रत्याशी को उतारेंगी। इसका मतलब साफ है कि बंगाल में इंडिया गठबंधन का कुछ नहीं होगा। पहले ही लेफ्ट और ममता बनर्जी की बातचीत वहां नहीं हो रही है। अब हम आपको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो बातचीत हो रही है उसका ब्यौरा दे देते हैं। दिल्ली को लेकर बातचीत दोनों दलों में लगातार जारी है, लेकिन पंजाब में दोनों दलों की ओर से एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है। साथ ही कहा जा रहा है कि 13 सीटों पर हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दिल्ली में मिलकर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन पंजाब में दोनों अपने रास्ते अलग अलग कर रहे हैं। दोनों 13 सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम आपको महाराष्ट्र लेकर चलते हैं। वहां भी बहुत कंफ्यूजन है, बहुत स्थितियां स्पष्ट नहीं है और यही कारण है कि वहां भी सब गोलमाल ही दिखाई देता है। महाराष्ट्र में पूरा का पूरा मामला ये है कि वहां उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो 23 सीटों पर अपना दावा पेश कर रही है। कांग्रेस के लिए वो कह रही है कि अगर इससे पहले उसे ये सीट नहीं मिली थी तो अभी भी उसे कम सीटों पर लड़ना चाहिए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि हम 20 से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे। उधर शरद पवार का गुट है जो ये कह रहा है कि हमें भी अच्छा खासा सीट मिलना चाहिए। तो वहाँ भी सीटों को लेकर जो पेच है वो फंस रहा है। अब बिहार लेकर चलते हैं, क्योंकि सबकी निगाहें तो वहीं हैं। कहा जा रहा है कि 22 के बाद वहाँ कुछ भी हो सकता है और जब से नीतीश कुमार को लेकर अमित शाह ने बयान दिया है कि अगर उनके एनडीए में शामिल होने का प्रस्ताव आता है तो हम उस पर विचार करेंगे। ये वही अमित शाह हैं जो नीतीश कुमार को लेकर लगातार कहते रहे हैं कि उनके लिए बीजेपी में नो एंट्री है, लेकिन अब नीतीश कुमार को लेकर अगर अमित शाह के सुर बदले हैं तो कयासों का दौर भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार लगातार इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से नाराज हैं। उनकी नाराजगी बिहार में राजद से भी है और आनन फानन में हमने देखा कि पिछले दिनों कैसे लालू यादव और तेजस्वी यादव सीधे नीतीश कुमार के घर मिलने के लिए पहुंच गए। क्या बातचीत हुई, क्या कुछ हुआ, इसको लेकर बहुत जानकारी नहीं है। हाँ, तेजस्वी यादव ने यह जरूर कह दिया कि सब कुछ ठीक ठाक है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बिहार में जो सीट बंटवारा है वो इंडिया गठबंधन में भी पेच फंस रहा है और एनडीए में भी पेच फंस रहा है। इंडिया गठबंधन में राजद और जदयू दोनों ही
कई सीटों पर अपनी अपनी दावेदारी कर रही है। जदयू ने पिछले लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में जदयू ने साफ तौर पे कह दिया है कि 17 सीटों के बाद जो 23 सीटें बच रही है उसी में वामदल, राजद और कांग्रेस अपना गठबंधन करे और सीट बंटवारा करे। हमने जो सीटें जीती हैं वहां हम एक बार फिर से प्रत्याशी उतारेंगे, लेकिन राजद कई सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहा है, जिसमें सिवान, काराकट, औरंगाबाद जैसी सीटें शामिल हैं। इसके अलावा बिहार में खबर यह भी चल रही है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। अगर नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो इधर चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा की बेचैनी बढ़ रही है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में आएंगे तो हमारा क्या होगा। ऐसे में फिलहाल जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं है और यही कारण है कि सब कुछ खिचड़ी दिखाई दे रहा है, सब कुछ ऐसा लग रहा है कि हौच पौच है और कहीं ना कहीं सभी को एक स्पष्ट चुनावी तैयारियों के लिए 22 के बाद का इंतजार है, क्योंकि कांग्रेस उधर न्याय यात्रा में बिजी है। दूसरी ओर एक बयान ये भी आया था जैसे इंडिया गठबंधन की स्थिति जो अंदर की है उसको साफ तौर पर समझा जा सकता है। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ये साफ तौर पे कह दिया कि इंडिया गठबंधन में कई मोर्चों पर मतभेद है और अगर सीट शेयरिंग पर जल्द चर्चा और फाइनल डिसीजन नहीं होता है तो हम अलग गठबंधन बनाने की तैयारी करेंगे। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि इंडिया गठबंधन में क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत, बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्रभा साक्षी। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।